मैं सिर्फ एक दृष्टिकोण दे रहा हूं भागवत का। विचार करना जरूरी है, सोचना जरूरी है, क्योंकि पांडाल में सुन तो रहे हैं कि बेटे के ब्याज में नारायण का नाम लिया तो वो तर गया। तो फिर इस दुनिया में अपने ही बाल बच्चों को ये कैसे सिखाओगे कि बेटा नहीं 24 घंटे धर्म करना उचित है, बिल्कुल गलत मत कर। वो कहेगा अरे पापा अजामिल की तरह लास्ट में ले लेंगे ना, एक बार नारायण कह देंगे काम चल जाएगा, फिर क्या करोगे? बगले मत झांकिए। ये मेरे मन में प्रश्न नहीं है, बल्कि इस शिक्षा से पढ़े हुए हमारे लोग और जो आपकी संस्कृति का खंडन करना चाहते हैं वो भी शोध कर रहे हैं। उन्होंने काफी शोध कर लिया है और रोज एक नया नया शोध देंगे। हम यहां से कुछ कहेंगे, वो बाहर कुछ कहेंगे, आप धुंधली बन जाएंगे। कंफ्यूज इंटेलेक्चुअल तो हैं, बड़े कंफ्यूज हैं थोड़े। अगर अंतिम समय में नाम ले लेंगे काम बन जाएगा, और केवल यही बात उनके मन में चली गई अजामिल उपाख्यान से, तो मंगल होने की बजाय राष्ट्र का अमंगल हो जाएगा, हमारे बाल बच्चों का अमंगल हो जाएगा। क्योंकि बच्चे बड़े लॉजिकल बात करते हैं आजकल। आप समझाते समझाते थक जाएंगे और ये यहीं पे आके रुक जाएंगे। लिव इट मम, लिव इट पापा, कर लेंगे कोई बात नहीं, कर लेंगे। पांडे जी आप भी विचार करिए, खाली कथा करवाइएगा कि विचार हुआ आप करिएगा। रिसीवर आपका, रिसीवर का मतलब है हर चीज रिसीव करना। महाराज रिसीवर माने तो फिर पहले जो वो लगता था हमारा एंटीना, तो उसको रिसीवर बोलते थे। झल 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 झुल 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 घल 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 घल, थोड़ा रिसीवर ठीक होता तो चकाचक दिखाई पड़ता था। तो दाऊ जी की कृपा जब तक हमारे पांडे जी पर बनी है, और दाऊ जी के प्रति और दाऊ जी के सेवा करने वाले कल्याण देवाचार्य महापुरुष के उन वंशजों के साथ और सौभरी ऋषि का जो एक अद्भुत रिश्ता है, ये सारी पर अभी व्याख्या होगी। उस व्याख्या के ऊपर हमारे पांडे जी महाराज जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन पर तो दाऊ जी की कृपा है ही। और ये ऐसे रिसीवर हैं कि जब तक हैं तब तक दाऊ दयाल के शरण में दुनिया भर से लोग आएंगे महाराज, दाऊ दयाल की कृपा से। पर रिसीवर भी जरूरत है। रिसीवर ऐसा लगा दो दाऊ दयाल के कर जो आवे उसी को गाली देवे, तो कैसे काम चलेगा? घर बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं, पर दरवाजे पर कौन खड़ा है? बोलो जय विजय। तो रामावतार लेना पड़ जाएगा, फिर कृष्णावतार लेना पड़ जाएगा। जय विजय जय विजय। हालांकि ये भगवत इच्छा है, मैंने पहले बता दिया है। भगवान के कथाओं में तात्विक रूप से और लीला के रूप से विभेद है। लीला दर्शन करते हैं और तत्व से मजबूत हो जाते हैं। पहले तत्व से मजबूत हुए बिना जो लोग लीला का दर्शन करते हैं वही धोखा खाते हैं और वही क्रिटिक्स बनते हैं। नहीं तो तात्विक रूप से तो पहले ही दिन बना दिया। भगवान सबसे बड़े प्रोड्यूसर, भगवान सबसे बड़े डायरेक्टर, भगवान ही क्रिएटर, सब कुछ हैं, सबको रोल दे दिया है। हाँ जय विजय। बहुत दिनों से कोई फिल्म नहीं बनी, तो कौन सी? बोला रामावतार बना रहा हूं, हमारा रोल बोला अमरीश पुरी का, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेगा? खलनायक बनना पड़ेगा तुमको। और आप कह रहे हैं तो बन जाएंगे, क्या बात है, ठाकुर आप ही के लिए तो हैं। तो जय विजय को वो रोल दे देते, किसी को कोई रोल दे देते, किसी को कोई रोल दे देते, ऐसे ही दे देते। भाई गर्ग संहिता पढ़ोगे, आप तो पढ़े ही हुए हो। गर्ग संहिता में प्रांग विपाक नामक ऋषि और दुर्योधन की जो चर्चा चल रही है, उसमें भी बड़ा रस है महाराज। हम भी बड़े प्रसन्न हुए। बारे दुर्योधन ये भी अपने गुरुदेव के सुनने के लिए बड़ा लालायित रहता है। बोले हमारा गुरु जी के बारे में बताओ, तो बढ़िया से कथा कहो बलराम जी के विषय में। तो ये बड़ा सुंदर कथा है, इस पर चर्चा करेंगे, फिर इस पे भी चर्चा होगी। दुर्योधन की दृष्टि से बलदाऊ जी, दुर्योधन की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण। हमने कल ही कहा है कि हमारे शास्त्र किसी के ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं बने हैं, हमारे शास्त्र सत्य हैं।
आपको जो चुनना है चुन लो। हमारी आपकी तरह नहीं है कि ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, अपना सारा ब्लैक शेड गायब कर दिए हैं और ब्राइट वाला सब ला के रख हैं। बचपन से ही दयालु थे, बचपन से ही गरीबों के प्रति इनका ध्यान था, बचपन से ही इनके सर के पीछे में सूर्य ऐसे ऐसे चक्कर लगाता था, बचपन से जब चलते थे तो सांप इनके आगे पीछे चलते थे, बचपन से बाघ इनके साथ खेलता था, पता चला खटमल देख के भाग गए थे। ये भी हो सकता है। तो ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं है ये शास्त्र, ये शास्त्र सब कुछ लिख दे रहा है और आप विवेकवान प्राणी हैं। यू हैव टू चूज, आपको क्या सीखना है, क्या चुनना है, वो आप तय करो। सोने के महल में रहने वाले रावण की दुर्गति, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना है कि सोने के इस महल में रह करके अपने खानदान के सहित समाप्त होकर हजारों लाखों साल तक लोगों की गालियां सुननी है, या अंत समय में भी विभीषण की तरह भगवान श्री राम के चरण में जाकर 12 महाभागवत में आकर के लंकेश बनना है। इट्स योर चॉइस, नॉट माइन। यू हैव टू डिसाइड इट। व्यासपीठ सिर्फ कहेगी, व्यासपीठ सिर्फ निवेदन करेगी, व्यासपीठ सिर्फ शास्त्रों को सामने रखेगी, व्यासपीठ विभिन्न एंगल से उसका व्याख्या करेगी, अलग अलग दृष्टि से उसकी व्याख्या होगी। आपने जिस दृष्टि से व्याख्या सुनी है उसी दृष्टि से व्याख्या होगी, यह बाध्यता नहीं है। व्यासपीठ खुला है, हर एंगल से सुनेंगे। और यह प्रश्न भारत के सामने मैं रख रहा हूं और इन्हीं 7 दिनों में इसका जवाब भी दूंगा, पर 2-3 दिन तुम भी अपना जरा माथा खुजाओ कि अजामिल के इस प्रकरण को लेकर के, और अगर हमारे बच्चे ये प्रश्न कर दें, देख लेंगे लास्ट में, चलो अभी बकबक मत करो, अभी तो जीने दो, मस्त रहे मस्ती में चाहे आग लगे बस्ती में, तो क्या जवाब दोगे? इस पर मीमांसा करेंगे। ध्रुव चरित्र है, उत्तानपाद की 2 रानियां हैं। उत्तानपाद का अर्थ आपने सुना ही है, हर व्यक्ति उत्तानपाद है, उल्टा ही पैदा होता है मैया के पेट से। और एक बात और है, उत्तानपाद का अर्थ यह है कि विवेक जो नीचे रख दिया हो और कर्मठता को ही ऊपर रख दिया हो। कर्म ही पूजा है, ट्रक के पीछे लिखा हुआ है, पर पता नहीं किस शास्त्र से लिया गया है। ट्रक वाले बन गए हैं गीता के मनीषी। ट्रक में लिखा हुआ है, ट्रक से बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म पूजा है? कर्म तो इस दुनिया में चाहे अंडज हो, स्वेदज हो, जरायुज हो, कोई भी हो, श्वास लेना भी कर्म है। क्या ऐसा भी कोई जीव इस पृथ्वी पर है जो कर्म न कर रहा हो? क्या रावण को तुम निकम्मा कहोगे? क्या कंस को तुम निकम्मा कहोगे? गोकुल में जन्म लिए, ब्रज में जन्म लिए, 10 दिन के भीतर एक एक बालकों की खोज लेकर के महाराज कितनी सीबीआई और रॉ लगेगी तब पता करके एक एक को मरवाना है, वो कर्म नहीं कर रहा? ये भी कर्म है, तो कर्म ही पूजा है। व्हाट डू यू मीन बाय कर्म? क्या गीता को आपने पढ़ा? कर्म क्या, विकर्म क्या, अकर्म क्या? तो वो मैक्सिमम लोगों को मालूम नहीं है भारत में। पर ट्रक के पीछे महाराज जी अपना तो ऐसा है कि कर्म ही पूजा है। अरे तेरा कर्म, सुबह से उठे 10 से 4 तक नौकरी कर गए, फुर्सत नहीं, न मीमांसा की, न किसी चीज की, न जीवन में मुस्कुराहट है, न आनंद है, न आह्लाद है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। अपने तो क्या है, अपने तो धर्म वरम कम मानते, अपने कर्म को मानते। भारत में ज्यादा संख्या इनकी हो गई है, मुंह ऐसा बनाए रहते हैं। अब खा के अपना क्या है महाराज जी, अपने तो धर्म वरम में ज्यादा विश्वास नहीं, अपने कर्म को ही धर्म मानते हैं। अपन लोग कर्म को ही मानते हैं, कर्म को। कर्म है क्या? कर्म है क्या? कौन से कर्म? कर्म का डेफिनेशन पता है? कर्म का चुनाव कर लिया कि कौन से कर्म करने? अपने उसी कर्म के कारण तो रेशम के कीड़े की तरह स्वयं ही जाली बनाए हो और स्वयं ही उसमें मर जा रहे हो। रेशम का कीड़ा स्वयं बनाता है अपना घर, अपना सब कुछ विस्तार करता है और खुद ही मर जाता है। उससे रेशम का कपड़ा बना करके चांपा में लोग बेच देते हैं छत्तीसगढ़ में। बताओ महाराज, वही रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा घर अपने लिए बनाता है, परिश्रम करता है, पर उसको क्या पता कि वही घर उसके मृत्यु का कारण है। उसी में फंस के मर जाता है।
अब ये कपड़े बना के हम लोग पहनते हैं। अब वो जो इतना मेहनत किया था बेचारा कहीं का नहीं रहा। उसको पता हो जाता कि हम मर मरा जाएंगे और ये कुर्ता पहन पहन के भागवत सुनेंगे, तो कभी मरता? कभी नहीं मरता, वो अपनी जिंदगी बचाता। हर प्राणी अपने जीवन को बचाने के लिए लड़ रहा है इस अस्तित्व में। एक चींटी भी अपने जीवन को बचाने के लिए लड़ रही है। छोटे से छोटे कीड़े भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं।